हे एवरीवन, माय नेम इज़ स्नोवर और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, आज है 4 सितंबर और आज ही मनाया जाता है ऋषि कश्यप जी का जन्मदिन। जी हाँ, आपको स्क्रीन पे भगवान कश्यप दिख रहे होंगे, ऋषि कश्यप जी दिख रहे होंगे और आज उनके जन्मदिन पर मेरे घर के सामने से बहुत अच्छी एक बहुत प्यारी-सी झाँकी निकली थी। तो जिसे देखकर मेरे मन में एक ख़्याल आया कि चलिए आप सबको आज ऋषि कश्यप जी के बारे में बताया जाए कि वो थे कौन और उनके बारे में ऐसा क्या है जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है और ऐसे कौन से ऐसे पर्सन थे जिनके लिए इतनी बड़ी झाँकी निकल रही है और बहुत ही मनभावन झाँकी थी, दृश्य बहुत प्यारा था। तो चलिए आपको बताते हैं ऋषि कश्यप जी के बारे में। अक्सर हम कश्यप ऋषि और उनके गोत्र के बारे में सुनते हैं। पुराणों में कश्यप ऋषि के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि हैं कौन ये। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीचि के विद्वान पुत्र थे। इनकी माता कला कृदम ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। माना जाता है कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर पड़ा। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे परम ब्रह्म परमात्मा की ध्यान में लीन रहते थे। पुराणों के अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में सबसे पहले सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के निवेदन पर प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी अश्किनी के गर्भ में 66 कन्याएं उत्पन्न की और आगे चलकर इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की ही पत्नी बनी। और माना जाता है कि इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और ऋषि कश्यप इस सृष्टि के कर्ता धर्ता कहलाए। विष्णु पुराण के अनुसार ऋषि कश्यप को सप्त ऋषियों में सबसे प्रमुख ऋषि माना जाता था। पुराणों के अनुसार हम सब ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। सुर, असुर, देवता, दानव, मानव सब ऋषि कश्यप की ही संतानें हैं। ऋषि कश्यप ने कई सारी स्मृति ग्रंथों की रचनाएं की थीं। कहा जाता है कि ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से उन्हें सबसे प्रिय अदिति थी और माना जाता है कि अदिति के गर्भ से ही देवताओं का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से दैत्यों का जन्म हुआ तथा तीसरी पत्नी दनु के गर्भ से दानवों का जन्म हुआ था। ये तो थी कुछ पौराणिक बातें, लेकिन चलिए अब हम जान लेते हैं कि आजकल के ज़माने में कश्यप या कश्यप जाति है क्या। कश्यप एक गोत्र का नाम भी है। कहा जाता है कि यह गोत्र इतना व्यापक है कि अगर किसी के गोत्र का पता नहीं चलता है तो उसका गोत्र कश्यप ही मान लिया जाता है, क्योंकि सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से ही मानी जाती है। इसीलिए हम मान सकते हैं कि सभी का गोत्र कश्यप है। कश्यप मूल रूप से ब्राह्मणों के 8 प्राथमिक गोत्रों में से एक है जो कश्यप से लिखा गया है। कश्यप राजपूत या कश्यप भारत की एक जाति है जिन्हें कहीं कई जगहों पर कौशल्या या कांशल्या भी कहा जाता है। माना जाता है कि कश्यप वंश हिंदू धर्म में सबसे पुराना वंश है और चंद्रवंश, सूर्यवंश, अग्निवंश ये सभी वंश कश्यप वंश से ही निकले हैं। कश्यप गोत्र को पहला गोत्र माना जाता है। उसके बाद कई ऋषियों के नाम पर गोत्र की शुरुआत हुई थी और कहा जाता है कि कश्यप गोत्र की जो कुलदेवी हैं वो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी अदिति ही हैं। उत्तर प्रदेश में व्यवसाय से कश्यप के साथ जुड़े बिरादरियों में निषाद, दिनवार, गरिया, कौर, गोंड, झिमार, झिर, जेहवार, केवट, कश्यप राजपूत, मेहार, मांझी, राजपूत मखुआ, प्रजापति आदि सम्मिलित हैं। कश्यप गोत्र राजपूत महर्षि कश्यप के वंशज होने के कारण लोग अपने नाम के आगे राजपूत कश्यप भी लगाते हैं। कश्यप राजपूत मूल रूप से शैव धर्म का पालन करते हैं। कश्यप शैव समाज का इतिहास बहुत ज़्यादा प्राचीन है, क्योंकि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो जनक हैं वो उनके पूर्वज ही रहे हैं। कश्यप राजपूत सिख धर्म, शैव और बौद्ध धर्म में पाए जाते हैं। कश्यप वंश का इतिहास हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस वंश के पहले चक्रवर्ती सम्राट हिरण्याक्ष को माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश और रघुवंश ये सब कश्यप वंश से ही अलग हुए हैं। सो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि कश्यप ऋषि कौन थे, कश्मीर का नाम किस ऋषि के नाम पे पड़ा था और कश्यप जाति क्या है, इसका सारा इतिहास आप सबको पता चल गया होगा। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर।